जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शंभो शंभो शंभो। प्यारे साधक मित्रों, हम सबको गृहस्थ साधना को उत्तम बनाने के लिए और गृहस्थ के मार्ग में रह करके समस्त जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए कुछ क्षण साधना में अनुभवशील होने के लिए, भक्तिमय होने के लिए, आनंदमय होने के लिए अलग अलग साधक मित्रों का प्रश्न आते जा रहा है और उन प्रश्नों के द्वारा समस्त साधकों का मार्गदर्शन हो रहा है। गुरुमुख के द्वारा जो ज्ञान मुझे अनुभवों में प्राप्त हुआ है, उस अनुभवों के माध्यम से हम सब साधक मित्रों का और आप सभी साधक मित्रों का मार्गदर्शन के लिए वह अनुभव बहुत ही मूल्यवान होगा। प्यारे साधक मित्रों, बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है कि नाम जाप के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। प्रश्न है, नाम जाप से व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव होता है। प्रश्न इसमें मैं और बताना चाहता हूं कि बहुत से मित्र हैं संसार में, लेकिन जब तक वह गुरु के शक्तिशाली प्रक्रिया से जुड़ा नहीं है तब तक नाम दान या नाम जाप का प्रभाव जीवन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। जब वह गुरु के उस ऊर्जा से, उस शक्तिशाली प्रक्रिया से जब वह शिष्य जुड़ता है, वह साधक जुड़ता है, तब इस प्रश्न को हम अच्छे से समझ सकते हैं। तब नाम जाप साधक के जीवन में क्या परिवर्तन करता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। नाम जाप से साधक के जीवन में अनंत परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले हम परिवर्तन देखें। पहला, बाह्य रूप से परिवर्तन। अंतर और सूक्ष्म रूप को तो बाद में समझें, पहले बाह्य रूप से परिवर्तन कि किस प्रकार से उनके जीवन में साधना का भाव आना चाहिए, कैसे उनको क्या वेशभूषा की आवश्यकता है। ये सारा प्रश्न इस विचारों में साधकों के जीवन को हिलाते रहता है कि क्या मैं वेशभूषा बनाऊं, क्या मैं एक आसन में बैठूं, क्या मैं परिवार से अलग हो जाऊं, क्या मैं अलग होकर के साधना करूं, क्या मैं काम धाम छोड़ करके केवल साधना ही करूं। तो ये सब फिजूल की बातें हैं, ऐसा नहीं। यदि आपका गुरु आपको जिस मार्ग से ले जाने का लिए प्रयास कर रहा है, आप अपने गुरु के अनुसार कार्य करिए और अपने गुरु के अनुसार काम करते हुए अपने विवेक का भी उपयोग करिए। आपका यदि विवेक, आपका यदि ज्ञान आपको बार बार बोल रहा है कि नहीं तुम हट करके साधना मत करो, तो हट करके नहीं करना चाहिए। लेकिन गुरु यदि शक्तिशाली प्रक्रिया से यदि आपको जोड़ा है तो नाम जाप से आपके जीवन में निश्चित ही परिवर्तन होगा। तो बाह्य रूप से जो परिवर्तन है कि एक आम मनुष्यों से आप अपने आप को कितनों भी भीड़ में रहें,
लेकिन हर क्षण गुरु की कृपा को आप महसूस करते रहेंगे। भगवान की उस असीम ऊर्जा को आप निरंतर अपने चित्त में महसूस करते रहेंगे। आपका विचार निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। आपका विचार आध्यात्मिक विचार होता रहेगा। आपका विचार जिस प्रकार संसार के प्रत्येक मनुष्य में जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो स्पंदन उत्पन्न होते हैं, जो भावनाएं उत्पन्न होते हैं, उस भावनाओं से आपका आध्यात्मिक जीवन नहीं चलेगा। आप समाज में भी रहेंगे, परिवार में भी रहेंगे, और समाज और परिवार के, देश, राज्य, पूरे विश्व के समस्त कार्यों को बहुत अच्छे से प्रेम पूर्वक संचालन करेंगे और बहुत जिम्मेदारी से, संकल्प के साथ आप पूरा करेंगे। लेकिन आपके भीतर एक आध्यात्मिक तेज, एक आध्यात्मिक पूंज निरंतर प्रकाशित होते रहेगा। आपका गुरु जो है, उस शक्तिशाली प्रक्रिया के द्वारा आपके भीतर एक दिव्य आलोक का प्रकाश से निरंतर जोड़ने का कार्य करते रहेगा आपको। इसलिए आपके बाह्य रूप में जो परिवर्तन होते रहेगा, ये अलग ही होते रहेगा। आपका जीवन बहुत ही सादगीमय हो जाएगा। आपका जीवन बहुत ही सहजमय हो जाएगा। आपका जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाएगा। यदि आपके जीवन में कोई दुख का क्षण भी आए, तो आप उस दुख के क्षण से मुस्कुराते हुए आपके गुरु कृपा के शक्ति से आप बाहर निकल सकते हैं। भगवान की कृपा से आप उस दुख के समय से आप पार हो सकते हैं। बाह्य रूप से जो परिवर्तन होता है, वह आपको वैराग्य बनाएगा। सबके बीच में रह करके भी आपके अंतर मन में एक खोज जागृत रहेगा। आप जीवन के हर एक उपलब्धियों को प्राप्त कर जाएंगे भगवान की कृपा से, लेकिन आपकी खोज एक अंदर में निरंतर उस खोज में लगा रहेगा। आपका चित्त सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, हर कार्य को करते हुए, और उस खोज में एक आनंद भी महसूस होते रहेगा, एक दिव्यता भी महसूस होते रहेगा। और निरंतर आप उसी भाव में रहेंगे कि इस दिव्यता को मैं कैसे पाऊं। हर कार्य को निपटा करके ऐसा लगेगा कि आप अपने गुरु के पास जा करके कुछ क्षण फिर बैठो, या अपने ध्यान कक्ष में कुछ क्षण और बिताऊं, कुछ क्षण और बिताऊं। अपने साधक मित्रों से मिल करके बहुत ही आनंद महसूस होगा। जैसे ही अपने साधक मित्रों से आप मिलेंगे, कोई आयोजन में भाग लेंगे, चाहे वो गुरु का आयोजन हो, चाहे परमात्मा का कोई पर्व हो, त्यौहार हो, इस पर्व में आप एक अलग आनंद को महसूस करेंगे बाहर रूप से। फिर भी अंदर से आपको एक खोज बना रहेगा कि ऐसा मेरे अंदर क्यों भाव उत्पन्न हो रहा है। क्या इस संसार में मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं ही एक ऐसा साधक हूँ जिसके भीतर केवल यही भाव आ रहा है? तो ऐसा नहीं है। बहुत से गुरु, बहुत से संत महात्मा बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने शिष्य को अपने ज्ञान को देने का प्रयास इस संसार में कर रहे हैं, और ये संसार उस ज्ञान से निरंतर संचालन हो रहा है। आदिकाल से महापुरुष, गुरुजन लोग, सिद्ध महात्मा लोग अपने नाना प्रकार के अलग अलग समाज में रहने वाले समस्त शिष्यों को ज्ञान से जोड़ करके इस संसार का सदा कल्याण करने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु का ज्ञान जो है, शिष्य के भीतर आकर के शिष्य का कल्याण तो करता ही है, लेकिन शिष्य के साथ उनके परिवार का भी कल्याण करता है, उनके परिवार के साथ समाज का भी कल्याण करता है। और समाज में एक सहज जीवन जी करके वह साधक जो है, पता ही नहीं रहता किसी को कि इस व्यक्ति के भीतर परमात्मा ने, गुरुदेव ने इतना परिवर्तन कर दिया है।
अपने आप को वह निरंतर छुपाने का प्रयास करता है, अपने गुरु के भक्ति को, अपने ज्ञान को निरंतर वो छुपाने का प्रयास करता है। लेकिन फिर भी परमात्मा का जो प्रकाश है, सूरज ठीक उसी प्रकार जब सूर्य जब उगता है और सूर्य का प्रकाश जब फैलता है तो उसे कोई नहीं छुपा सकता, चाहे आप कितनों भी घरों में दरवाजे बना लीजिए, खिड़कियां बना लीजिए, लेकिन उनका प्रकाश पुंज उस घर में भी प्रवेश कर जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब गुरु का प्रकाश शिष्य के भीतर उतरता है तो शिष्य का जीवन बहुत ही सादगीमय जीवन हो जाता है, सहजमय जीवन हो जाता है। और उसी सहजता के कारण वह समाज में बहुत ही सरलता से, बहुत से करुणामय होकर के हर एक कार्य को पूरा करने का प्रयास करता है। हर एक जिम्मेदारियों को एक आम मनुष्य से और अधिक तेज, फास्ट होकर के और तेज होकर के वह हर कार्य को पूरा करने का प्रयास करता है। उनके जीवन में कोई भी कार्य कठिनाई नहीं लगता, कोई भी कार्य में पीड़ा नहीं होता बाह्य रूप से। और जब वह समस्त साधकों के मित्र में बीच में आता है तो अपने आप को और धन्य मानता है कि हे गुरुदेव, हे संत महात्मा, जिन्होंने आप हमको उस योग्य बनाया कि हम परमात्मा की चीज़ों को समझ सके, परमात्मा की चीज़ों को इतना व्यस्त जीवन में रहते हुए भी समझ सके, इस लायक बनाया। तो धन्य है हमारा ये साधक परिवार, जिस साधक परिवार में हम लोग उपस्थित होकर के कुछ उत्सव मना करके, कुछ गुरु पर्व मना करके, कुछ और संतों का आयोजन करके, संतों का कोई पर्व मना करके, कोई दैविक पर्वों को, कोई त्योहारों को उत्सव के रूप में बना करके हम लोग सब साधक इकट्ठा होकर के एक दूसरे में उसी गुरु तत्व को देखते हैं, एक दूसरे में उसी गुरु तत्व के आनंद को देखते हैं, एक दूसरे में वही परमात्मा की दिव्यता को देखते हैं और उसी दिव्यता को देख करके उसी के आनंद में फिर सब मग्न हो जाते हैं। और मग्न होकर के ऐसा लगता है कि संपूर्ण जगत ऐसी ही आनंदमय हो जाए, संपूर्ण जगत ऐसी ही प्रकाशमय हो जाए, संपूर्ण जगत ऐसी प्रेममय, आनंदमय होकर के जीवन को बहुत अच्छे से अपने अपने गुरुदेव के सानिध्य में जीवन को सरलता और सहजता प्रदान कर दे। ऐसा निरंतर उस साधक के मन में होते रहता है। तो साधक के जीवन में बाह्य रूप से बहुत ही अद्भुत परिवर्तन होता है और वह परिवर्तन बहुत ही सहजता से होता है, सरलता से होता है। और इतना सरलता और इतना सहजता से होता है कि ना वह किसी को पता भी नहीं चलता और कैसे कैसे गुरु का हाथ उनको पीछे से सहारा देते रहता है और वो आगे बढ़ते जाता है, आगे बढ़ते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। और इसी प्रकार जीवन में वह एक बहुत ही प्रतिष्ठित जीवन और बहुत ही शांतमय जीवन और बहुत ही सहजमय जीवन जी करके इस संसार से अपने आप को पूर्ण करने का प्रयास करता है। और निश्चित ही यदि गुरु और शक्तिशाली प्रक्रिया से उस साधक के भीतर परिवर्तन कर रहा है तो निश्चित ही उनके भीतर आध्यात्मिक परिवर्तन होगा ही। तो संसार का बाह्य परिवर्तन, वो जब भी किसी को देखता है तो बहुत ही उनके भीतर करुणा आ जाता है, किसी के दुख को देखता है तो करुणा आ जाता है, किसी के अलग अलग भावनाओं को देखता है तो भी उनके भीतर करुणामय आ जाता है। वृक्षों को देखता है तो वृक्षों के प्रति उनमें करुणा आता है, प्रेम आता है। आकाश को देखता है तो आकाश के प्रति करुणा आता है। गुरु का कार्य निरंतर वही होता है जो शुरू से होते आ रहा है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन अलग अलग ढंग से होता है और वही परिवर्तन अनुभव है, वही परिवर्तन आनंद है, वही परिवर्तन उत्सव है। ऐसे साधक धन्य हो जाते हैं अपने आप को और ऐसे गुरु को पा करके कि जो गुरु एकदम सहजता से उस साधक के जीवन में परिवर्तन करता है। और नामदान का प्रभाव यहीं पर पता चलता है कि मैंने जो नाम जाप कर रहा हूँ, मैं जो नाम जाप कर रहा हूँ, मैं चाहे वो नाम गुरु के द्वारा कुछ भी हो, कोई भी मंत्र हो, कोई भी नाम हो, कोई भी ओमकार हो, कोई भी शून्यता का बोध हो, गुरु के द्वारा दिया गया प्रसाद उनके भीतर दिव्यता ला देगा। ऐसा नहीं है कि मैं नाम बोल रहा हूँ तो नाम ही हो सकता है। नाम जब वह नाम
गुरु के द्वारा दिया गया एक दिव्य प्रसाद है, दिव्य मंत्र है, जो अपने प्रिय साधकों को, अपने साधकों को देने के बाद उनके भीतर गुरु जो है प्रक्रिया करता है। गुरु उन चीज़ों को देना चाहता है जो वो गुरु अंदर में पाया है। गुरु उन चीज़ों को उनके भीतर परिवर्तन करना चाहता है जो उनके भीतर गुरु अपने स्वयं के भीतर परिवर्तन कर लिया है। गुरु और उनके भीतर परिवर्तन करना चाहता है, जिस चीज़ों को गुरु उस परमात्मा से जुड़ करके और नहीं कर पाया है, जो पूर्ण हो गया है, उस पूर्णता को भी उनके भीतर परिवर्तन करना चाहता है। तो निरंतर अपने आप को साधना से जोड़ करके बहुत जरूरी है, इस साधना के प्रक्रिया से जोड़ करके बहुत जरूरी है। यह उन्हीं को समझ आएगा जो निरंतर इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। अन्य लोगों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है इस ज्ञान का, क्योंकि अन्य लोगों के भीतर वह परिवर्तन हुआ ही नहीं है, वो समझ ही नहीं आएगा। यदि आपके भीतर गुरु का कृपा हो गया है, गुरु का नाम दान मिल गया है, भले ही गुरु कोई भी रूप में दे, चाहे माला के रूप में दे, चाहे स्पर्श के रूप में दे, गुरु की देने की प्रक्रिया अलग अलग है, लेकिन भीतर में परिवर्तन वो अलग ही ढंग से करता है, एक ही ढंग से करता है। देने की प्रक्रिया अलग होता है। गुरु भले ही अपना एक फोटो दे दे आपको, गुरु ही एक कुछ भी दे दे, एक प्रसाद ही उठा के दे दे, लेकिन वो एक प्रक्रिया कर रहा है, एक शक्तिशाली प्रक्रिया से आपको जुड़ने का प्रयास कर रहा है। गुरु प्रसाद दे दे, गुरु कुछ भी उठा करके दे दे आपको, आपके जीवन परिवर्तन कर सकता है। बहुत ही अद्भुत ढंग से परिवर्तन कर सकता है। गुरु यदि आपको फोटो दे दिया, अपना स्वरूप दे दिया, समझ जाइए कि आपके भीतर में और परिवर्तन हो गया। गुरु यदि माला दे दिया, समझ जाइए कि माला से भी आपके भीतर में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। वह फोटो को दीवार में लगा करके आपको भूल नहीं जाना है उसकी प्रक्रिया को। वह माला को पहन करके फिर उसको खूंटी में लटका करके आपको भूलना नहीं है उस प्रक्रिया को। उस माला को निरंतर धारण करके उस माला के ऊर्जा को निरंतर महसूस करिए। बहुत से साधक मित्रों का मेरे पास प्रश्न भी आता है कि हमने तो माला लिया था, माला को हमने तो लटका दिए हैं। भाई ऐसा नहीं, माला खूंटी में लटका है, क्या काम का, कोई मतलब नहीं है। माला धारण करने के लिए दिया है, और धारण से आपके भीतर धारणा को जगाने के लिए दिया है। धारणा यानी कि जिस पर आप अपने धारणा को स्थापित कर सकते हैं, आप एक केंद्र बना सकते हैं, अपने अंदर एकाग्रता धारण कर सकते हैं। इसलिए धारणा का बहुत महत्व है। व्यक्ति के जीवन में बाहर रूप से जो परिवर्तन है वो अलग ही करता है। व्यक्ति फिर अपने अनुसार से अपना वेशभूषा बनाता है, उनको जैसा आनंद लगता है वैसा वो अपना वेशभूषा बाहर रूप से तैयार करता है, और सब उनके इच्छा से होता है। उनको जैसा स्वरूप में उनको आनंद मिले, उस स्वरूप को वो स्वीकार करते जाता है, उस स्वरूप को स्वीकार करते जाता है, और वह स्वरूप ही उनको आनंद देते रहता है। वो स्वरूप में इतना मग्न होते जाता है, उनको स्वरूप की इच्छा नहीं होती कि मैं अपने स्वरूप को बहुत अलग से सुंदर बनाऊं, ऐसा नहीं। उनका स्वरूप अंदर से आनंद होते जाता है, वो बाहर रूप से प्रकट करते जाता है उसको। और जब भी सब साधकों से जब वो मिलता है तो बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही आनंद पूर्वक और बहुत ही करुणामय होकर के वह मिलता है, और करुणामय होकर के समस्त साधकों के भीतर वो परिवर्तन को झांकने का प्रयास करता है। ये भी बात है कि मेरे भीतर जो हो रहा है, क्या इनके भीतर भी हो रहा है? मेरे भीतर जो नाम जप से ये परिवर्तन हो रहा है, तो ये भी हो रहा है क्या? तो उस भीड़ में भी वो जपने का प्रयास करता है, उस आयोजन के, उस साधना शिविर में भी वो जपने का प्रयास करता है, और जपते जपते वहाँ पर और दिव्यता का अनुभव वो महसूस करता है, अपने भीतर अद्भुत दिव्यता का महसूस करता है। तो साधक जो है बाह्य रूप से परिवर्तन को बखान कर पाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि साधक के जीवन में बाह्य रूप से बहुत परिवर्तन होते हैं। वो जिस जगह जाता है उनकी गुरु की शक्ति, गुरु की ऊर्जा उनके साथ चलती है, इसलिए जहाँ भी जाता है
एक बहुत प्रेम मिलता है और बहुत उनको आनंद मिलता है और बहुत ही सरलता लगता है। इस प्रकार से वह व्यक्ति जो है जीवन में रहने वाले, समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि वो भी उस गुरु के प्रेम से जुड़ जाए, वो भी उस गुरु के प्रसाद को पा जाए, वो भी वो गुरु के कृपा को पा जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा इसलिए संभव नहीं है कि सब के लिए वह आध्यात्मिक प्रक्रिया सबके लिए नहीं है। लेकिन आध्यात्म सबका अधिकार है। इस धरती में जो भी मनुष्य आए हैं वह मनुष्य तपस्या के लिए आया है और तपस्या करते हुए, समाज के समस्त जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए वह इस प्रक्रिया को पूरा करने आया है। समाज की पूरा प्रक्रिया को पूरा करने आया है। समाज को एक शांतमय वातावरण, प्रेममय वातावरण, आनंदमय वातावरण और अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने पंथ में, अपने अपने गुरु के सानिध्य में बहुत ही सरलतापूर्वक, प्रेम पूर्वक जीवन को आगे बढ़ाते हुए, आनंदमय होते हुए इस कार्य को पूरा करने के लिए आया है मनुष्य। और निश्चित ही हर मनुष्य को गुरु प्राप्त होता है और अपने अपने गुरु के पास बहुत प्रेम प्राप्त करते हैं, बहुत ही प्रेम। गुरु जो है इस धरती में साक्षात गुरु ही सब चीज़ों का चुनाव करती है उस शिष्य के लिए। और गुरु के सानिध्य में अपने आप को रखने में बहुत ही लाभ होता है, बहुत ही ऊर्जा प्राप्त होता है। बाह्य रूप से जो परिवर्तन होता है वह अनंत परिवर्तन खोल देता है और निरंतर बाह्य रूप से वो परिवर्तन जो होता है, उनका कार्य जो है, यदि वो 4 घंटे का काम है तो वो 2 घंटे में निपट जाता है। और 2 घंटा इसलिए अब उनके पास अब बच जाता है कि वो 2 घंटा फिर से जप करे, फिर से जप करे। वो यदि कोई कार्य 2 दिन में पूरा होना है, वो कार्य 1 ही दिन में पूरा हो जाता है। अब वो साधक सोचेगा कि गुरु जी की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई मेरे लिए, तो ये काम हो गया। वो काम आपका जल्दी इसलिए हुआ है कि आपको साधना के लिए प्रकृति समय दे रहा है। यदि 10 दिन का काम है और 10 दिन का काम आपका 5 दिन में पूरा हो गया, तो समझिए वो 5 दिन का समय आपको इसलिए मिल रहा है कि 5 दिन आप आराम से चिंता मुक्त होकर के साधना करें। यदि साधक उस संकेत को समझ जाता है, साधना के संकेत को, तो समझ जाइए कि वो साधक जो है बाह्य रूप से अब अंतर रूप में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया है। ऐसे बाहर और अंदर से कोई भेद नहीं रहता। गुरु क्या है, बाहर भी वही काम करती है, अंदर भी वही काम करती है, लेकिन अंदर का कुछ कार्य बहुत रहस्यमय होता है, बहुत ही सूक्ष्ममय होता है और बहुत ही क्रियाशील होता है। इसलिए उसको बाहर रूप से आप व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो तपस्या का खेल है। जैसा आपका गुरु तपस्या आपको कराना चाहे, आपके लिए रात और दिन का कोई भेद नहीं रहता, आपके लिए दिन दुनिया से कोई भेद नहीं है। आप जहाँ बैठें, जहाँ रहें, वहाँ उस चीज़ों को कर सकते हैं। यदि आपका गुरु आपको अपने सानिध्य में रख के कराना चाहता है, उनके सानिध्य में रख कर सकते। आपका गुरु यदि आपको घर में, आपके घर में ही रह करके कराना चाहता है, आप अपने घर में परिवार के साथ रह करके करिए। यदि गुरु आपको अपने आश्रम में रख करके कराना चाह रहा है, अपने आश्रम में रख के रहिए। आपके गुरुदेव यदि कोई इष्ट देवता के सेवा में आपको कराना चाहता है, तो उस इष्ट देव का आप दर्शन करिए, पूजन करिए, उसमें करिए। लेकिन किसी न किसी रूप में आपको इस कार्य को आपको पूरा करना है, जीवन को सफल बनाना है। और जीवन में रहते हुए ही ये समस्त कार्य हो सकता है। और कुछ नहीं, ये शरीर ही एक मंदिर है और इसी मंदिर के अंदर आपको समस्त क्रियाओं को गुरु के सानिध्य में आपको पूरा करना है। इस मंदिर के भीतर जो बैठा हुआ चित्त जो है, चैतन्य जो है, वही आत्मा जो है, वो परमात्मा का अंश है। और उस अंश मात्र जो परमात्मा है आपके भीतर में, आत्मरूपी परमात्मा है, जिसके प्रकाश से, जिसके शक्ति से ये जीवन संचालन हो रहा है और जिसके इस शरीर में रहने में ये जीवन संचालन हो रहा है, उसको परिवर्तन करने के लिए हम लोग को गुरु की आवश्यकता पड़ती ही है।
क्योंकि गुरु ही जो शक्तिशाली गुरु हैं, जो गुरु उस तत्व तक पहुंच गए हैं, वो गुरु निश्चित ही अपने साधकों को परिवर्तन करवाएगा ही। संसार में अनाथ उसी को कहते हैं मित्रों जिनका गुरु नहीं होता। इस जीवन में एक गुरु से जुड़ाव आपका होना ही चाहिए। वो गुरु भले ही आपको जोड़ने के बाद शरीर में रहे या ना रहे, वो तो ब्रह्मांड में तो है ना, वो ब्रह्मांड में विद्यमान तो है। वो चित्त एक, ये शरीर ही एक वो नहीं है। इस शरीर को छोड़ने के बाद तो और क्रियाएं बढ़ जाती है और वो प्रकाश पुंज में और पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है और उस ब्रह्मांड में वो विद्यमान होकर के और तेजी से कार्य कर सकती है। गुरु के शरीर का कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि गुरु तो उसी क्षण पूरे ब्रह्मांड में फैल जा रहा है जिस समय वो परम ज्ञान को प्राप्त होता है, जिस समय अपने आत्मा को जागृत कर लेता है, उसी समय वो समझ जाता है। तो इसलिए ऐसे गुरुओं के सानिध्य में रह करके, ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में रह करके अपने आप को धन्य बनाएं। और यदि आपके जीवन में ऐसे गुरुओं का प्राप्त हो गया है तो इन क्रियाओं को आप समझिए कि नाम जप से व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन होता है। नाम जब सबके जीवन में आता है, जो भी किसी गुरु से जुड़ता है या जो भी देवी देवताओं से जुड़ता है, उनके जीवन में जप की प्रक्रिया शुरू होती ही है। बाह्य रूप से अब आपका 10 दिन में जो काम होना था वो 5 दिन में हो गया, तो आप सोचेंगे कि अब 5 दिन में घूमूं, 5 दिन में ये करूं वो करूं। आप सब करिए, जीवन के हर एक उपलब्धियों को करिए, लेकिन जीवन के हर एक कार्य को पूरा करते हुए इस 5 दिन को आप साधना में लगाइए। 5 दिन को आप नहीं लगा पा रहे हैं तो 2 दिन को लगाइए, 2 दिन को नहीं लगा पा रहे हैं 1 दिन को लगाइए, लेकिन आपके साधना में आपको समय देना है। और साधना में जब ऐसा आपको समय मिले और ऐसा समय में आप साधना में उपयोग करना शुरू कर देंगे तो समझिए कि आपको अब अंतर चेतना में प्रवेश करने के लिए निमंत्रण आ गया है। बाह्य रूप से आपकी ऊर्जा जो है अंतर रूप में लौट रही है, आंतरिक हो रही है आपकी ऊर्जा। अंदर का ज्ञान अब आपके भीतर प्रकट हो रहा है। संसार के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति हर एक काम को जल्दी करके आप पूरा करके वैराग्य हो जाते हैं। भले ही आप 1 घंटे के लिए वैरागी बने, आप अपने साधना में आँख कान बंद करके जब बैठ रहे हैं और अपने आसन में अभ्यास कर रहे हैं, तो भले ही आप 1 घंटा के लिए बैठे हैं, लेकिन इस संसार से 1 घंटे के लिए वैरागी तो बन गए। उस समय आँख बंद करके आपको किसी की कोई इच्छा नहीं होती, ना कोई परिवार, ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई नहीं। आप सब जिम्मेदारियों को पूरा कर डाल रहते हैं, आप केवल शांत होकर के बैठे रहते हैं। या जब कोई शिविर में आते हैं 2 दिन या 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए कोई शिविर में आते हैं, तो देखिए आप संसार के समस्त कार्य को रोक करके, विराम लगा करके आप उस शिविर का आयोजन में भाग लेने आते हैं। और जब उस शिविर के आयोजन में जब भाग लेते हैं तो देखिए ये बाह्य परिवर्तन नहीं है, आध्यात्मिक परिवर्तन तो क्या है। और उस शिविर में आप 2 दिन रहते हैं बहुत आनंद और उत्साह से, और दिन भर आप एक ही भाव में रहते हैं, परमात्मा के भाव और परमात्मा के आनंद में अपने परिवार के साथ। तो भले ही आप 2 दिन के लिए आए, लेकिन 2 दिन के लिए वैराग्य तो धारण कर लिए। भगवान ने 2 दिन के लिए आपको तो वैराग्य का सूत्र दिया जीवन में। और आपके बाह्य रूप में नहीं तो आप भी संसार में जैसा एक व्यक्ति फंसा हुआ है, पूरा दिन भर काम, दिन भर काम, दिन भर काम, और वो कर्म कर रहा है बेचारा अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। अब भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान कुछ तो अब मेरा परिवार स्थिर हो जाए, कुछ तो मेरा परिवार का व्यवस्था बन जाए, तो मैं भी भक्ति के मार्ग में जाऊं, मैं भी धर्म के मार्ग में जाऊं। वो भी प्रार्थना करते रहता है, ऐसा नहीं है। कितनों भी व्यस्त रहे व्यक्ति, वह भी अपने कार्य से भगवान से निवेदन करते रहता है कि भगवान मेरे को और ही कुछ दे दे। क्यों अपना इच्छा नहीं जगाएगा वो? क्योंकि उनका परिवार है भाई, उनका परिवार है, उनका समाज है और उनका सब कुछ है, तो क्यों इच्छा नहीं जगाएगा वो? वह लोभ है, लेकिन लोभ की वासना नहीं है। वह अपने परिवार, अपने जिम्मेदारियों के लिए कर रहा है, और वह चाह रहा है कि मेरे परिवार, मेरे आने वाले पीढ़ियों के लिए कोई कमी मत हो, और मैं कमी नहीं हो, तो मैं जल्दी अपने काम को ख़त्म करके मैं कुछ क्षण भगवान के शरण में, अपने गुरु के शरण में बिताऊं और भगवान के शरण में भक्ति करते हुए मैं आगे बढ़ूं। ये भावनाएं गलत नहीं है, बहुत उत्तम भावनाएं हैं।
उत्तम भावनाएं हैं। लेकिन बहुत से साधकों को बहुत सी जिम्मेदारी मिल गया है और वो काम में बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जब 10 दिन की काम 5 दिन में हो जाता है तो वो 5 दिन साधना के लिए होता है, क्योंकि उनका अंदर चेतना उनको तेजी से ऊर्जा देकर के उस काम को जल्दी निपटा लेता है, और जल्दी निपटाने के बाद उनको 5 दिन के लिए फिर से समय देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और बहुत साधकों के जीवन में होता है, लेकिन बहुत साधक इस अनुभवों से अनभिज्ञ रहते हैं, इसलिए कि उनको लगता है कि मैंने अपनी क्षमताओं से वो काम को कर दिया। वो क्षमता आपकी है, आपकी ऊर्जा है, आपका शारीरिक क्षमता के द्वारा, आपके मनोबल के द्वारा, आपके शक्तिशाली प्रक्रिया के द्वारा वो पूरा हो गया। लेकिन इसके पीछे परमात्मा का भी हाथ है, आपके गुरु का भी हाथ है। आपके गुरु, आपके परमात्मा आपके उस शक्तिशाली प्रक्रिया को पूरा करने के समय वो निवेदन कर दिए रहते हैं कि इनका हर एक काम क्षण भर में हो जाए। अब वह क्षण भले ही 2 दिन में हो, 3 दिन में हो, 4 दिन में हो, लेकिन आपका समय बचते जा रहा है और बचते जा रहा है आपका समय, तो आपको साधना के लिए ज़्यादा समय मिल रहा है। आप साधना में ज़्यादा समय दीजिए और ज़्यादा समय बिताइए। साधना आपकी गुरु परंपरा के द्वारा जो भी साधना है उस साधना को पूरा करिए। गुरु का वाणी सुनिए, गुरु का प्रवचन सुनिए और गुरु के द्वारा बताए हुए साधना को फिर आत्मसात करिए। उस क्रिया को करना ही है। शरीर को स्वस्थ रखना है, ये बहुत बड़ा अच्छा अवसर है कि शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करिए, और उसके लिए आहार, व्यवहार, निद्रा ये बहुत ज़रूरी है। अच्छे व्यवहार कुशल रहिए और अच्छे आहार का उपयोग करिए, और निद्रा भी बहुत ज़रूरी है ना। तो योग निद्रा का भी बहुत अभ्यास है, बहुत ज़रूरी है साधना में। और इस प्रकार से अपने जीवन को सरल बनाइए, सहज बनाइए, और सरल और सहज जीवन बना करके बहुत अच्छे से आप साधना को पूरा कर सकते हैं। ये तो बाह्य परिवर्तन है, सब बाह्य परिवर्तन है, बाह्य परिवर्तन है। और धन्य है ऐसे साधक जो अपने भीतर परिवर्तन करते हुए ऐसे भाव को समझ जाते हैं कि भगवान मुझे यदि इतना समय मिल गया 2 घंटे का, तो इस 2 घंटे में आधा घंटा कम से कम आप समाधि में बिताइए, आधा घंटा आप अपने साधना में बिताइए। भले ही आप दिन भर चलते फिरते जप करिए, लेकिन ये आधा घंटा अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो धन्य है ऐसे साधक जो अपने समय को बलवान बना लेते हैं, और ऐसे साधक अपने समय को अपने नियंत्रण में करते हुए साधना में निकाल लेते हैं। ऐसे साधक जो इस अपने समय को धन्यवाद देते हुए ऐसे शिविर और आयोजनों में समय निकाल लेते हैं। धन्य है ऐसे साधक, और धन्य है ऐसे गुरु जो ऐसे साधकों के बीच में अपने ज्ञान को देने का कार्य करते हैं। तो इनको हृदय से मैं पुनः नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। शंभो शंभो शंभो।